11 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आया हुआ है हमारा, देख लो, फिनलैंड जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू नेटो। ठीक है, तो फिनलैंड से रिलेटेड आया है कि फिनलैंड जो है उसकी जर्नी क्या रही न्यूट्रल से नेटो तक। नेटो पता ही है आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑन अप्रैल 4, 2023 फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नेटो को। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को फिनलैंड ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। बिकम 31st मेंबर, तो ये 31st मेंबर बन गया है नेटो का फिनलैंड। अनडाउटली दिस इज द सिग्निफिकेंट इवेंट गिवन दैट नेटो सिक्योरिटी गारंटी विल एक्सटेंड टू दिस कंट्री विच शेयर्ड अ 1340 किलोमीटर बॉर्डर विद रसिया। और ये एक तरीके से जो देखा जाए तो रसिया से ये बॉर्डर शेयर करता है कौन, फिनलैंड। तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट कहा जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा यूक्रेन रशिया भी बॉर्डर शेयर करता था और यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था नेटो का। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी वो आपने देखा ही। अब देखो इसमें क्या कहा जाए, दिस हिस्टोरिकल मोमेंट इन नेटो हिस्ट्री वॉज फुल ऑफ सिम्बॉलिज्म सिंस नेटो हैड क्लियरली स्कोर्ड एट एडिशनल पॉइंट अगेंस्ट रशिया। तो उसने एडिशनल पॉइंट पा लिया रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि वो यूक्रेन ठीक है बॉर्डर शेयर करता था, यूक्रेन नहीं मेंबर बना, तो उसने फिनलैंड को मेंबर बना लिया। ड्यूरिंग द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी इन ब्राज़ील, अब ये जान लो ब्राज़ील में इसकी जो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई है, द नेटो सिक्योरिटी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग सेड फिनलैंड इज सेफर एंड नेटो इज स्ट्रॉन्गर विद फिनलैंड एज एन अलाई। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि फिनलैंड को मतलब एक तरीके से कहना चाहते हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिनलैंड सेफ़ है, नेटो स्ट्रॉन्गर है फिनलैंड के साथ। उसकी जो अलायंस बनाया है उसने, जो अलाय है फिनलैंड, ठीक है, इज़ एन अलाय, तो वो एक स्ट्रेंथ देगा फिनलैंड को, ये चीज़ बोली गई है नेटो की तरफ से। एज प्रिडिक्टेड रशियन अथॉरिटीज़ हैव देखो, तो यहाँ पे इसके बाद फिर हमको नेक्स्ट यहाँ पे देख लेना है। देखो जो जो इम्पोर्टेंट हम वो देखेंगे। यहाँ आपको क्या जानना था, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नेटो, 31st मेंबर बन गया, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखो, फिनलैंड इज सर्टेनली नॉट द फर्स्ट एंड विल नॉट बी द लास्ट नेबर ऑफ रशिया टू जॉइन द अलायंस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिनलैंड सर्टेनली ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट नेबर होगा रशिया का जो ज्वाइन करेगा अलायंस। बिफोर फिनलैंड एसोसिएशन कंट्रीज सच एज, कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे कि नॉर्वे 1949 में फाउंडिंग मेंबर रही, ठीक है, नेटो की। लतविया 2004 में बनी, इस्टोनिया 2004 में, पोलैंड 1999 में एंड लिथुआनिया 2004 में। ठीक है, वो आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ नेटो। तो ये सारी कंट्रीज़ जो कि समवेयर क्या करती हैं, जो नेबर है रशिया की वो भी नेटो की मेंबर हैं। In this scenario, Russia need to learn how to navigate through these growing complexities, which is partly responsible for. तो ये चीज़ें हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड पास्ट क्या रहा रशिया का, ये सारी चीज़ें भी हैं आपको। फॉर नियरली 200 ईयर रिलेशनशिप बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया हैज़ बिन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल एंड कॉम्प्रोमाइज़। स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज़ की एक स्थिति रही है फिनलैंड और रशिया की। 1918 में क्या हुआ, रशियन जो अलेक्जेंडर वन है उन्होंने डिफीट किया था स्वीडन, ठीक है, एक्वायर कर लिया था फिनलैंड को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, एंड इट मेड इट ऑटोनॉमस ग्रैंड डची ऑफ द रशियन एम्पायर। और फिर इन 1917 कोलैप्स ऑफ सैरिस्ट रिजीम एंड बोल्शेविक रिवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फिनलैंड। तो किस तरीके से फिर इंडिपेंडेंस मिली फिनलैंड को, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया था, एक्वायर्ड कर लिया था फिनलैंड को। तो ये सारी चीज़ें भी पास जो है। फिनलैंड मेंबरशिप ओनली हाईलाइट पॉइंट दैट मॉस्को हेलेंस्की नीड टू इंगेज इन बायलैटरल डायलॉग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर सिक्योरिटी। तो हमको क्या चीज़ें जाननी है ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है, कि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है, 31st मेंबर बन गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनलैंड ही ऐसा है, और भी कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, एस्टोनिया, पोलैंड, लतविया, लिथुआनिया, ये सारे भी नेबर हैं रशिया के, जो कि ऑलरेडी किसके मेंबर हैं, नेटो के। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, 1 मिनट, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले में हम आ गए, यहीं पे है देखो,
ऑन फिनलैंड जर्नी टू ज्वाइन नेटो। तो क्या रही है ये, इसकी समरी भी यहाँ पे दी गई है। फिनलैंड फाइनली बिकम 31st कंट्री टू ज्वाइन द नेटो आफ्टर अप्लाइंग लास्ट मे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी जस्ट एडिटोरियल वाले पेज पे हमने देखी। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाउ हैव रीसेंट वेदर इवेंट अफेक्टेड वीट क्रॉप। किस तरीके से जो अभी रीसेंट इवेंट है वो अफेक्ट कर रहा है वीट क्रॉप को, तो हम समरी यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, द अनयूजुअल राइज इन मर्करी in February this year, followed by an untimely spell of widespread rain during the month of March in a part of country. Key grain producing state have left wheat growing farmer worried as they anticipate a drop in yield. तो मतलब कुल मिला के अनयूजुअल जो राइज दिख रहा है मरकरी में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, उनको जो वीट ग्रोइंग फार्मर हैं वो वरीड हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा है कि जो ईल्ड है उसको ड्रॉप कर सकती है, ठीक है, उत्पादन जो होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी वो लेस हो सकती है इसके लिए। द सेंटर हाउएवर इज ऑप्टिमिस्टिक दैट द वीट प्रोडक्शन वुड बी क्लोज टू 112 MT एज एस्टिमेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज acreage area of wheat and better yield this season despite recent adverse weather condition। तो देखते हैं, उन्होंने एक क्यास लगा रखा है कि इतना होना चाहिए, एस्टिमेट रखा है इन्होंने। इफ़ द कंट्री वीट प्रोडक्शन ड्रॉप बिलो द गवर्नमेंट एस्टिमेट इट वुड लीड टू हाइक इन प्राइस ऑफ वीट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो मतलब कंट्री ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या एक एस्टिमेट रख रखा है कि कितनी प्राइसेस होगी, अगर उससे ज़्यादा प्राइस हो जाती है, मतलब हाइक कर जाती है प्राइस, तो जो प्राइस मतलब जितना एस्टिमेट कर रखा है उन्होंने कि प्रोडक्शन होगी, अगर उससे कम प्रोडक्शन होती है तो जो प्राइस है वो हाइक करेंगी, मतलब प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी वीट की डोमेस्टिक मार्केट में। वैसे भी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, अब ये सब भी देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप जान लो। यहाँ पे दिया है, हाउ विल रेन अफेक्ट वीट क्रॉप। अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है, फेयरली वाइड स्प्रेड रेन along with the stormy wind between 40 to 50 किलोमीटर पर आवर last several part of the major wheat growing state। ठीक है, तो उसमें ये कहा जा रहा है, रेन स्पेल विंड आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द गुड साइन ऑफ द क्रॉप हेल्थ। हाँ, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर रेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉप की हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं होगी, ठीक है। विंड आर नॉट कंसिडर टू बी गुड, ठीक है, तो विंड की भी बात की जा रही है यहाँ पे। दे आर क्लोज टू रिपनिंग एंड हार्वेस्टिंग स्टेज, मतलब जो अभी वीट की प्रोडक्शन है, मतलब जो वीट की खेती हुई है ऑलरेडी, वो जैसे इस टाइम पे पूरी तरीके से हो जाती है, ठीक है, और हार्वेस्ट करने का स्टेज पे ये आ जाती है, स्पेशली इफ़ देयर इज़ अ इंस्टेंसेस ऑफ वाटर लॉगिंग इन द फील्ड। तो क्या बात की जा रही है कि अनफॉर्चुनेटली देयर हैज़ बीन इंस्टेंटेड ऑफ क्रॉप्स flattening in the field beside water logging which could be detrimental for the ready to harvest wheat crop। तो देखो अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी ही है कि हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, कितना इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अब ये सबको पता है वीट क्या है, वीट एक रबी क्रॉप है, ठीक है, विंटर सीजन में होती है, ओके, एंड सोन बिटवीन, इसको जो शोन मतलब होता है बोना, ठीक है, तो जो बोए जाते हैं खेतों में, बीज डाले जाते हैं, वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक वो कर देते हैं, ठीक है। इस नियर द जो पकने का जैसे होते हैं ना कि पक जाते हैं, अब ये ऐसा फल नहीं है कि पक गया है, मतलब ये कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो वीट होते हैं वो हो चुके रहते हैं। तो उस स्टेज पे आ जाता है मिड मार्च तक, मतलब अभी मार्च आप सोच लो कि गया मार्च, तो अप्रैल, अब कटने का समय आ गया होगा, जो भी वीट का प्रोडक्शन हुआ है उसको अब हार्वेस्ट का सीज़न आ चुका है, ठीक है। और IMD ने ये भी डेटा बताया है, बिटवीन March 1 to April 9 लार्ज एक्सेस रेन 40% मोर रेन देन नॉर्मल वर रिसीव्ड इन सेवरल स्टेट। बहुत स्टेट में ज़्यादा बारिश हुई है, ये सब आपने देखा होगा, और एक तरीके से बोलते नहीं बिन मौसम जो बारिश होती है उस तरीके से देखा गया, क्योंकि कोई भी एस्टिमेट ऐसा था नहीं कि बारिश हो सकती है। तो आप देखो, पहले IMD ने जो भी सजेस्ट किया था और इस बार हमने देखा भी कि रेन बहुत जगह देखने को मिली है, तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट वीट क्रॉप पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विंटर सीजन में होती है, तो आपको पता ही है, तो उस समय इतना ज़्यादा नहीं रहता है।
और जो हमारे बारिश का सीज़न होता है उस टाइम पे पैडी होती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, राइस का सीज़न रहता है, ये सब भी सबको पता होगा खरीफ क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको देखनी है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है। इंडिया टू गेट बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल दिस ईयर। 1 मिनट। यहाँ पे देखो एक बताया जा रहा है कि सेंटर टोल्ड टू फ्रेम पॉलिसी फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन दी स्कूल। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सेंटर ने बात करी है फ्रेम करने के लिए पॉलिसी। इसमें कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को कहा यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी में बी फ्रेम बाय सेंटर इन कंसल्टेशन विद द state and UT to ensure menstrual hygiene by providing sanitary pad, vending and disposal mechanism and exclusive washroom for girl in school। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो हमारा जो चीज़ पेपर 1 है वुमेन वाले में या फिर 2 में वुमेन और जो ऐसे वगैरह हैं, तो उसमें हम ये सारी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अगर देखो पॉलिसी कोई आएगी तो वो तो हम पढ़ेंगे ही डेफिनेटली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के सैनिटरी पैड वगैरह उनको प्रोवाइड करा जाए। ये बहुत ही जगह पे होता भी है। जैसे कि मैंने सुना था एक मेरे साथ लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, तो वहाँ पे हरियाणा के बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है सैनिटरी पैड ऑलरेडी। तो बहुत सारे जगह कराया जाता होगा, और जहाँ पे नहीं कराया जाता वहाँ पे हो सकता है कि सैनिटरी पैड वेंडिंग और डिस्पोजल मैकेनिज्म जो भी है वो इस्टेब्लिश किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर गर्ल। तो कई बार आप देखते होंगे कि जो भी प्राइमरी स्कूल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बात की जाए, सॉरी नॉट प्राइमरी स्कूल, जनरल जो स्कूल होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्कूल तो 5th तक के ही बच्चों का होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल पढ़ती हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे एक वॉशरूम उनके लिए सेपरेट होना चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटी हो। ये चीज़ें कही गई है। द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी इंडिकेटेड दैट द हेल्थ एजुकेशन एंड जल शक्ति मिनिस्टर वर नोडल मिनिस्टर। तो ये नोडल मिनिस्टर है। मिस भाटी सेड स्टेट ऑल्सो हैड अ वाइटल रोल टू प्ले एज एजुकेशन एंड हेल्थ कम विद इन ज्यूरिडिक्शन। तो ये चीज़ें जो हेल्थ और एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वो इसको देखेंगे। तो फिर सोल्यूशन जो भी होगा आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये हेल्थ सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लान बनाना, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना वुमेन के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ और है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस डिनाउंस रिसेंट चेंज मेड इन। ये नहीं, हमको वो नहीं पढ़नी है पॉलिटिकल चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए देखनी थी। ओके, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ देखो, दलाई लामा अपोलोजाइज फॉर आस्किंग बॉय टू सक टंग। मतलब एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तो उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, माफ़ी मांगी है। तो इसमें देखो जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, उन्होंने अपोलोजाइज़ किया हुआ है। वीडियो जो उनकी जो वायरल हुई है, बॉय टू सक हिज टंग ट्रिगर अ बैकलैश ऑन सोशल मीडिया। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज जानना है। इस वीडियो में ये है कि विच हैज़ गॉन वायरल सोज दलाई लामा 87 प्लांटिंग अ किस ऑन बॉय लिव एज ही हैज़ ही लीन्ड इन द पे हिज रिस्पेक्ट। तो मतलब बहुत सारे लोग उस वीडियो में कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, उस चीज़ का वर्ड का मतलब कुछ और होता है तिब्बतन में। तो इस पे है द बुद्धिस्ट मॉन्क इज सीन sticking his tongue out as he asked the child to suck it, the video it from an event in धर्मशाला। तो ये देखो न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि दलाई लामा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमेशा लोग पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो इसलिए ये आया
यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी थी। स्टेट सब्सिडी अकाउंटिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, कैग। तो कैग ने क्या कहा है, स्टेट जो सब्सिडी है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया जो हैं GC मुर्मू, उन्होंने मंडे को कहा है स्टेट मस्ट टेक मेजर, वो क्या करें, मेंटेन करें प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ सब्सिडीज, reduce fiscal deficit, remove revenue deficit and keep outstanding debt as at an acceptable level। तो जो एक्सेप्टेबल लेवल तक की करने की उन्होंने बात करी है और उनको कहा है अपने सब्सिडी को एक तरीके से मैनेज करके रखने। जनरल PF रेट्स रिमेन एट 7.1% फॉर अप्रैल जून। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ रिटेन द इंटरेस्ट रेट पेएबल ऑन सेविंग इन द जनरल प्रोविडेंट फंड, GPF की बात की जा रही है, एट 7.1% फ्रॉम अप्रैल टू जून 2023 क्वार्टर, मेकिंग दिस 30th क्वार्टर इन रो दैट द रेट हैज़ बीन स्टैटिक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय PF, जो PF फंड है उसके लिए यहाँ पे बात हुई है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, के अंदर आता है, ये सारी चीज़ें देख लेनी हमको। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हमको यहाँ पे देखनी थी। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।